हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहान और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर के बारे में जिसका क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। डेटा साइंस कंप्लीट रोड मैप। अगर आप 2025 में अपना करियर किसी पावरफुल और हाई पेइंग फील्ड में बनाना चाहते हो और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का हीरो बनना चाहते हो तो डेटा साइंस एक जबरदस्त ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों, एक कंफ्यूजन हर स्टूडेंट के माइंड में रहती है, डेटा साइंस सीखना कैसे शुरू करें, क्या क्या स्किल जरूरी हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ क्लियर करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एकदम बिगिनर लेवल पर। सबसे पहला स्टेप, स्ट्रॉन्ग मैथ और स्टैटिस्टिक्स फंडामेंटल्स। देखो भाई, डेटा साइंस का फाउंडेशन मैथ और स्टैट है। बिना मैथ और स्टैट्स के डेटा साइंस सिर्फ एक फैंसी नाम बन जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको सीखने हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स बेसिक्स, मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम रॉकेट साइंस नहीं सीख रहे। सिंपल लेवल का मैथ सफिशिएंट होता है फॉर बिगिनर्स, बस थोड़ा डेली प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। स्टेप नंबर 2, प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप करना। डेटा साइंस में आपको कोडिंग सीखनी जरूरी है और सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है पाइथन। क्यों जरूरी है? क्योंकि पाइथन इजी है और इसके पास पावरफुल लाइब्रेरीज है डेटा साइंस के लिए, जैसे कि नमपाई, पांडास, सीबोर्न और बहुत सी और। एक और लैंग्वेज है आर, जो स्टैटिस्टिक्स और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए पॉपुलर है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पाइथन से स्टार्ट करो और हाँ, बेसिक्स अच्छे से क्लियर करो, जैसे वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बिना कोडिंग के डेटा साइंस में प्रोग्रेस करना मुश्किल होगा। स्टेप नंबर 3, डेटा हैंडलिंग और डेटा मैनिपुलेशन सीखना। डेटा साइंस का असली काम है डेटा को समझना, क्लीन करना और ऑर्गेनाइज करना, और इसके लिए पांडास और नमपाई जैसी लाइब्रेरीज यूज करें। आपको सीखना पड़ेगा डेटा फ्रेम्स बनाना, मिसिंग डेटा को हैंडल करना, डेटा फिल्ट्रेशन और सॉर्टिंग, ग्रुपिंग और अग्रेशन, डेटा मर्जिंग और ज्वाइनिंग। जितना ज्यादा रियल वर्ल्ड मेसी डेटा के साथ काम करोगे उतना ही आपका स्किल इंप्रूव होगा। स्टेप नंबर 4, डेटा विजुअलाइजेशन स्किल्स। अगर आप अपना एनालिसिस अच्छे से दिखाना नहीं जानते तो आपका काम अधूरा है। सीखो कैसे ग्राफ्स और चार्ट्स बना सकते हैं इन टूल्स को यूज करके, जैसे कि मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न, प्लॉटली। और एक बात याद रखना, विजुअलाइजेशन सिर्फ शानदार ग्राफिक्स बनाने का नाम नहीं है, ये डेटा की स्टोरी को समझाने का आर्ट है। स्टेप नंबर 5, मशीन लर्निंग। अब असली डेटा साइंस का मैजिक शुरू होता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो सीखने पड़ेंगे, जैसे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, जैसे लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, अनसरप्राइज्ड लर्निंग जैसे कि क्लस्टरिंग, पीसीए, मॉडल एवेल्युएशन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर। और सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी मशीन लर्निंग के लिए है सीकिट लर्न। पहले सिंपल एल्गोरिथम सीखो, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जैसे कि इंसेंबल मॉडल्स, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, क्रॉस वैलिडेशन। शुरुआत में ओवर थिंकिंग मत करना, बस छोटी छोटी मॉडल्स बनाना और समझना। स्टेप नंबर 6, डीप लर्निंग और एआई का एक्सपोजर। अगर आप डेटा साइंस का नेक्स्ट लेवल देखना चाहते हो तो डीप लर्निंग सीखना जरूरी है। टूल्स और फ्रेमवर्क्स जो कि आपको हेल्प करेंगे, टेंसरफ्लो, किरास, पाइटॉर्च, और टॉपिक्स जो कि आपको सीखने चाहिए, न्यूरल नेटवर्क्स, CNN, RNN। लेकिन याद रखना, डीप लर्निंग तभी स्टार्ट करो जब बेसिक मशीन लर्निंग समझ आ जाए। स्टेप नंबर 7, SQL और डेटाबेस के साथ दोस्ती। डेटा कहाँ रहता है? डेटाबेस में। इसलिए सीखना पड़ेगा कि SQL क्यूरीज लिखते कैसे हैं, जैसे कि सिलेक्ट स्टेटमेंट्स, जॉइंस, एग्रीगेशंस, फिल्टरिंग डेटा, और साथ ही कुछ नो SQL डेटाबेसेस जैसे MongoDB का थोड़ा एक्सपोजर भी हेल्पफुल रहेगा। स्टेप नंबर 8, क्लाउड और बिग डाटा टेक्नोलॉजी का बेसिक नॉलेज। आजकल डाटा छोटी मशीन पर नहीं रहता, डाटा होता है क्लाउड पर।
इसलिए कुछ बेसिक सीखना जरूरी है, जैसे कि AWS, GCP, Azure और बिग डेटा टूल्स भी सीखने पड़ेंगे, जैसे कि Hadoop, Spark। बस बिगिनर लेवल की अंडरस्टैंडिंग काफी रहेगी इनिशियली। स्टेप नंबर 9, प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो बिल्ड करना। दोस्तों, दुनिया डिग्री नहीं देखती, दुनिया आपका काम देखती है। इसलिए अपने सीखे हुए स्किल्स को यूज करके प्रोजेक्ट्स बनाओ। सेल्स प्रेडिक्शंस, कस्टमर सेगमेंटेशन, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, इमेज क्लासिफिकेशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और अपना पोर्टफोलियो गिटहब पर शोकेस करो। यही आपको जॉब दिलवाने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, ये था आपका कंप्लीट डेटा साइंस रोड मैप। अब एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। मैथ और स्टैटिस्टिक्स बेसिक्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, SQL और डेटाबेस, क्लाउड और बिग डेटा बेसिक्स, प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेशेंस और कंसिस्टेंसी। डेटा साइंस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रोज एक छोटी स्टेप लो और 6 महीने के अंदर आप अपनी पहला डेटा साइंस जॉब के लिए रेडी हो सकते हो। अगर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करो, कमेंट में बताओ कि किस टॉपिक पर डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर कैरियर रोड मैप वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और कीप लर्निंग।